नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। भाई, जब आपको लाइफ में कुछ भी ना दिखाई दे, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तो जैसे ही एक किरण, रोशनी की किरण आपको अगर दूर से भी दिखाई दे रही है तो उसका पीछा करना स्टार्ट कर दो, बिना ये सोचे कि हमें क्या मिलेगा। क्योंकि कभी कभी अगर आप रोशनी का पीछा करना स्टार्ट करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी चीज आपके हाथ लग जाती है जो पूरी आपकी लाइफ संवार देती है। पता है समझ में? और कभी कभी अगर कोई चीज नहीं भी मिलती है मेरे भाई ना, तो कम से कम तुम्हें उजाले की तरफ तो ले जा रहा है, पॉजिटिव चीज की तरफ ले जा रहा है। और अगर हर चीज पॉजिटिव होगी तो आपका जीवन वैसे ही बहुत सुखद आनंदमय गुजरेगा, है ना? तो ये कुछ ऐसा ही है। मैं आपके सामने एक पहला सवाल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं। आप बोलोगे सर आप क्या बताना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूं एक चीज, मेरी बात जरा सुन लो, फिर मैं बता देता हूं। आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का एक चैप्टर देना चाहता हूं, या एक टॉपिक आज अवेलेबल कराना चाहता हूं। एचसीएफ आप जब कभी भी लगाओगे आप एचसीएफ, तो आप डिफरेंस मेथड से लगाओ। डिफरेंस मेथड से लगाओगे। बोलोगे सर ये डिफरेंस मेथड क्या है? मैंने बोला सर डिफरेंस मेथड ये है, सपोज करो एचसीएफ आप किसी नंबर का तभी निकाल सकते हो जब उसमें ऑलरेडी एचसीएफ हो, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन हो उसमें, तो ही आप निकाल सकते हैं एचसीएफ। अब बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मैंने बोला अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक एच है और एक एच है, मैं बोलूंगा भाई इसका एचसीएफ बताओ कितना। आप बोलोगे सर इनमें दोनों में कॉमन मुझे सिर्फ एच दिख रहा है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा एच। मैंने बोला एक काम करो, इनका डिफरेंस ले लो। तो अगर डिफरेंस लोगे तो एच हो जाएगा कॉमन एक्स माइनस वाई, यानी कि भैया जब डिफरेंस लिया तो भी मेरे एचसीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एचसीएफ वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है कि जब आप डिफरेंस लेते हो किन्हीं दो नंबर होगा। तो अब बोलूंगा कि भाई इसमें बताओ कॉमन क्या है, तो इसमें भी कॉमन एच ही है। मेरी बात है समझ में? आप नहीं समझ रहे हो तो इसमें एक एच एक और ले लो, एक्सजेड। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भैया आएगा एच वाई इंटू जेड। मैं बोलूंगा इन दोनों का एचसीएफ बताओ, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा सर? एच ही होगा, क्योंकि इन दोनों में भी अभी एच बचा हुआ है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक बात और समझिए, अगर कोई दो प्राइम नंबर है, कोई भी अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब यह होता है कि जिसमें सिर्फ एक और वो खुद नंबर कॉमन हो, जिसमें सिर्फ कॉमन एक हो। द नंबर which has only two factors कौन से? वन और itself, सिर्फ दो फैक्टर हो, वन और itself। मतलब ये है कि अगर दो नंबर हो, दो अगर मान लो ये ए और बी, दो मेरे पास प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये क्या है सर? इसका मतलब है कि जब मैं कभी भी इनका एचसीएफ निकालूंगा तो सर एचसीएफ इनका क्या आएगा सर? एक आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सर एचसीएफ अगर एक नहीं आएगा तो इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर फिर नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि जब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन मिल जाती है, मैंने बोला ना कि कॉमन सिर्फ एक मिलना चाहिए, और वो खुद कॉमन हो सकता है, वो खुद उसका फैक्टर हो सकता है। पता है समझ में? यानी इसको हम सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं ए गुणा वन, और इसको बी गुणा वन, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं लिख सकते इसको। पता है समझ में? अब एक ही जगह अगर आप इसको लिखना चाहते हो दो और तीन, तो ये भी लिख लो सर दो और तीन। अब क्या दो और तीन में कुछ और कॉमन है? या दो और तीन ना लिखो तो मैं कुछ और लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं सात गुणा सात और 13। तो आप इसको सात गुणा एक और 13 गुणा एक के अलावा और कुछ लिख सकते हो क्या? अब बोलो सर नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये कि इनमें एक ही कॉमन चीज है, वो है वन, और वन इसका एचसीएफ होगा। क्लियर है? और सुनिए, मैं लिख इसलिए रहा था इसको कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, दो प्राइम नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर दो प्राइम नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होता बच्चा, तो इनको अगर आप एक दूसरे से भाग दे रहे हो ना, तो ये कभी भी कट नहीं सकते हैं, कभी भी कुछ कटेगा नहीं, जितना ये है उतना ही पड़ा रह जाएगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ।
अब आइए सवाल पे, एक सवाल देता हूं। यह बहुत प्यारा सवाल आपसे कह रहा है कि छात्रों की अधिकतर संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 और ये पेन है, ये पेन है, पेन, ये पेन है और ये इतनी पेंसिल बांटा जा रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से मेरी बात समझना। इतना पेंसिल बांटा जा रहा है और सॉरी, इतना पेन बांटा जा रहा है, इतना पेंसिल बांटा जा रहा है। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम और पेंसिल, बात है समझ में? कह रहा है प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो और बताना है, बताओ वो छात्र कितने हो। यार देखो मेरी बात ध्यान से समझो, आपके पास 1001 पेन है, 1001 पेन है, बताइए समझ में, और आपके पास इतने क्या है, पेंसिल्स है। मेरी बात आई समझ में? इसको जरा ध्यान से समझ लो। सवाल ने ये बोला है कि ये जो पेनों की संख्या है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, कुछ ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए जिनमें अगर ये पेन बांटा जाए तो एक भी पेन फालतू ना बचे, और एक भी पेन फालतू ना बचे इसका मतलब सीधा सीधा है कि सर जी हम जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे वो कंप्लीट इसको डिवाइड कर दे, एक भी इंच फालतू, एक भी पेन फालतू ना मिले। और सेम काम यहां भी कह रहा है सर, इसको भी बांटा जा रहा है और ऐसा बांटो कि एक भी पेंसिल फालतू ना मिले। इसका मतलब यह है कि इसको भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, इसको भी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो पूरा का पूरा बांट दे। अब सिंपल सी बात, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से कंप्लीट डिवाइड कब होता है, जब वो मल्टीप्लाई के रूप में उसी नंबर में होता है। बताइए समझ में? मल्टीप्लाई के रूप में उसी नंबर में होता है। इसका मतलब सेम नंबर, ये जो ए से मैं डिवाइड कर रहा हूं, सेम नंबर इसमें भी मल्टीप्लाई के रूप में मौजूद होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई के रूप में मौजूद होगा। मेरी बात है समझ में? इसमें भी मल्टीप्लाई के रूप में मौजूद होगा। आपसे पूछ रहा है कि अधिकतर संख्या बताओ। अधिकतर का मतलब यह है कि जब हम इन दोनों में से वो नंबर निकाल लेंगे तो इनमें और दूसरा कुछ कॉमन नहीं बचेगा, क्योंकि वो अधिकतर नंबर होगा। समझ में आई बात? ऐसे जब भी कभी सवाल पूछेगा तो आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ उनका एचसीएफ। क्या लगाना? सिर्फ और सिर्फ उनका एचसीएफ। भाई कॉमन, अगर हमें बड़ा से बड़ा कॉमन निकालना है, बड़ा से बड़ा कॉमन निकालना है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़ा से बड़ा कॉमन, तो बड़ा से बड़ा अगर कॉमन निकालोगे तो ही तो वो बड़ा से बड़ा अधिकतर संख्या मिलेगी। तो कैसे निकालें सर? इनका आप डिफरेंस ले लो। जैसे अब इनका डिफरेंस लोगे सर आएगा 91 के। बताइए समझ में? सर हमारे पास एक उत्तर तो दिख रहा है सर 91। इसका मतलब ये कि हर मतलब छात्रों की संख्या 91 होगी, 91 अगर हो तो 91 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो कभी कभी भाई साहब डिफरेंस जो होता है वही एचसीएफ हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि इनका कोई मल्टीपल एचसीएफ होता है, सॉरी इसका फैक्टर कभी कभी एचसीएफ। जैसे ये समझते हो? तो कभी कभी 13 भी एचसीएफ हो सकता है, 7 भी एचसीएफ होता है, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 91 काट रहा है इसको, तो इसको 91 भी काट दे रहा है, इसको भी 91 काट दे रहा है। क्लियर है भाई इतनी बात? आइए अगला सवाल आप कर सकते हैं, इसको मुझे अच्छी तरह पता है। आपको निकालना सिर्फ एचसीएफ, सिर्फ एचसीएफ, ठीक है, सिर्फ एचसीएफ। कह रहा है कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की किताबें 3 सेट में क्रमशः इस तरह से उपलब्ध हैं। आपसे कह रहा है इन किताबों को इस तरह से स्टेकों में लगाना है। स्टेक का मतलब वो जो आती है ना, एक ऐसे करके, ऐसे करके इन्हीं में लगाना है, इन्हीं में करके, इन्हीं में करके लगाना है, इन्हीं में करके लगाना है। बात है समझ में? ऐसे करके, ऐसे करके लगाना है, ऐसे करके लगाना है। और ऐसा लगाना है ना भाई साहब कि कोई भी एक स्टेक खाली ना बचे और बराबर बराबर वो सारी की सारी बुक्स एडजस्ट हो जाए। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इन स्टेकों की संख्या हमारे पास कितनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, इतनी बराबर होनी चाहिए जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। वो कैसा हो सकता है? वो एचसीएफ होगा इनका। क्या होगा? एचसीएफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें सिखा रखी हैं आपको, बताइए समझ में? सिखा रखा है। आओ जरा ध्यान से समझो। और आपसे बोल रहा है
स्टेकों की संख्या कितनी होगी? तो एक काम करो, पहले तो ये निकालो स्टेक होंगे कितने। 360, 336 है, 36, 240, 96। डिफरेंस लो। तो डिफरेंस अगर लिया मैंने तो दोस्तों आप बताओ क्या आएगा? 104। यहां जरा देखो, यहां कितना आएगा बच्चा? तो यहां तो थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। तो हम बड़े वाले नंबर को नहीं लेते, हम छोटे वाले नंबर को ही ले लेते हैं। बात आई समझ में? या आप इनको, इनका भी डिफरेंस ले लो, अगर चाहो तो ले ही सकते हो। तो ले लो बच्चा डिफरेंस। देखो जरा 96 ये हो जाएगा 4 के, यहां हो गए 23 के। 23 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 23 में से 9 जाएगा तो बचेगा 144। बात आई समझ में? 144 होगा। अब जरा ध्यान से देखो कि इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? 12 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 3 तो हटा ही दो। समझ रहे हो? इनका भी अगर डिफरेंस ले लोगे तो डिफरेंस आएगा 40 के, है ना? अब 40 का मतलब सर इसमें से 8 हटा दो, सॉरी 5 हटा दो, क्योंकि 5 हटाओगे तभी तो, क्योंकि 5 इनको नहीं काट सकता है और 5 इसको भी नहीं काट सकता है, 5 सिर्फ इसी को काटेगा, इसका मतलब 5 ऐसे होगा ही नहीं। 8 हो सकता है सर, 8 हो सकता है, 8 जरा चेक करो, 8 चौका 32, 8 दूना 16 कट गया, 8 3 24 ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, 8 1 8 दूना 16। बात है समझ में? यानी 8 इनका एचसीएफ हो सकता है, 8 इनका एचसीएफ हो सकता है भाई साहब, हो तो सकता है 8 एचसीएफ। क्लियर है मेरी बात? है समझ में? मैंने बोला था ना कितना भी डिफरेंस लेते जाओगे एचसीएफ नहीं कटेगा, एचसीएफ आपका आ गया 8। क्लियर है इतनी बात? एचसीएफ आ गया आपका 8। समझदार ध्यान से। अब कह रहा है कि हर स्टेक में 8-8 किताबें रखी जाएंगी। अगर मेरे पास 336 किताबें हैं और हर स्टेक में मैं 8-8 किताबें रख रहा हूं, तो बताओ कितने स्टेक की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर काट लो, 8 चौका 32 है ना, और 8 दूना 16, 42 स्टेक यहां लगेंगे। ठीक है भाई, आई बात समझ में? 8 3 24, ये क्या बोला? तो स्टेकों की संख्या ज्ञात करो, सभी किताबें विषयवार ढंग से रखने के लिए। यार ठीक तो लगा है ना सारी चीजें? यप। अरे बाप रे, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, गलती हो गई थोड़ी सी, तभी तो उत्तर में भी गलत आ रहा है। इनको जब घटाओगे तो आएगा 6, यहां हो जाए कितना ही 116 आएगा, है ना? अरे यार ये 6 चला गया और यहां हो जाएगा 9 के। अब सही है ना? 9 4 13, ठीक है। चलो जी, यहां घटाए तो 144, ठीक है। अब 144 आप समझते हो इस चीज को, जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा सर 48 के। आ रहा समझ में? कितना आ रहा? 48 के। 48 का मतलब ये है कि सर क्या ये 3 से कट रहा है? सब सारे नंबर 3 से कट रहे हैं क्या? 3 से कट रहे हैं सर, 3 भी होगा। 9 से कट रहे हैं क्या सर? 9 से नहीं कट रहा, 3 से ही कट रहा सिर्फ। तो 3 से कटेगा तो 3 होगा, 9 नहीं होना चाहिए। तो 16 3 48, तो क्या 16 से भी कटेगा क्या? 16 छक्का 96, ये भी कट जाएगा 16 से। 8 से कटा 16 से कटेगा ही। ये देखो 16 से कट रहा है क्या? 16 16 दूना 32, 16 एकम 16, 16 से ही भी कट रहा है। तो 48 से काटो, सबको जोड़ लो। बात है समझ में? यानी हर स्टेक में 48 किताबें रखी जाएंगी। तो इतनी किताबें अगर एक स्टेक में 48 किताबें रखे जाएंगे तो बताओ कितना? तो आप समझो जरा इस चीज को, 16 दूना 32 और 16 एकम 16, और 3 से काटोगे तो 7 21 यानी कि 7। कुल मिला के 7 स्टेक में ये किताबें खत्म हो जाएंगी। इसको काटो जरा, ये हो जाएगा 5, इसको काटो जरा, ये हो जाएगा 2। बताइए समझ में? 7 5 12 2 14, कुल मिला के 14 स्टेक लगेंगे, किताबें खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए होंगे, अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट करिए इसको। यहां कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं सहभाज्य। याद रखना, सहभाज्य में भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, याद रखना, सहभाज्य में भी कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय एक के। कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो एक दूसरे की सहभाज्य, एक दूसरे की सहभाज्य। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल ये रहा और आखिरी 2 संख्याओं का गुणनफल ये रहा। तीनों संख्याओं का योग बताओ। यार देखना जरा, सहभाज्य का मतलब ए बी सी। सहभाज्य का मतलब ये कि इन दोनों में भी ना कुछ कॉमन है ना इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। इनमें कुछ कॉमन निकला है तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर है मेरे भाई?
अब बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, आपके पास दिया a इंटू बी और यहां गया b इंटू सी, मानते हो कि नहीं? इनमें कॉमन क्या आ सकता है सर? b आ सकता है, या हो सकता है कि अगर इन दोनों में कुछ कॉमन हो तो b का कोई मल्टीपल भी आ सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है, हमें यहां भी निकालना HCF ही है, यहां भी हमें HCF ही निकालना है, लेकिन हमें देखना यह पड़ेगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन हम ना ले लें। क्लियर है भाई? आओ ध्यान से मेरी बात समझो, यहां पे आ जाओ, तो 5 5 1 1073। आप चाहो तो, अच्छा तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, चलो जी बहुत बढ़िया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो जब डिफरेंस लेंगे तो आएगा ये 2, यहां भी आएगा 2, ठीक है, यहां आएगा 522 522 आ रहा है 522। एक बार जरा चेक करो, आप इसको 2 से हटाओ, तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 261। ये 261 हो सकता है, ये किससे डिवाइड हो सकता है जरा एक बार ध्यान से देखना, 11 से हो सकता है, 13 से हो सकता है, 13 दूना 26 नहीं होगा, ये 9 से हो सकता है दोस्त, 9 से। तो 9 से डिवाइड करोगे, 9 दूना 18 और 9 9 81। बात आई समझ में? यार मैंने 4 को क्यों हटा दिया यहां से, क्योंकि आप समझते हो कि 4 से इसलिए हटाया क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं, 4 तो इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसको या तो 29 डिवाइड कर सकता है या तो 9 कर सकता है। पहले देखो 9 डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो देखो 7 3 10 10 11 है सर, 9 भी डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब ये भी गया, इनका HCF 29 हो सकता है। मेरी बात आई समझ में? 29 हो सकता है। एक काम करो, 29 से इसको डिवाइड करो बाकी की 2 संख्याएं प्राप्त करने के लिए। 29 को जब डिवाइड करोगे तो 29 एकम 29 होगा, बात आई समझ में? 26 हो जाएगा और 29 9, यानी एक संख्या तो 19 हो गई, अगली संख्या कितनी होगी सर? 29। क्लियर है? तीसरी वाली संख्या क्या हो सकती है सर? एक काम करो 29 का इसमें भी भाग दे दो, क्या दिक्कत है? जब 29 का भाग दोगे तो 29 ये 3 बार जाएगा, 3 9 27 के साथ, और 3 2 6 6 2 8 87, 4 बार जा सकता है, देखिए सर 4 बार जा सकता है क्या? 3 चौके 12 नहीं जा सकता ना, 3 चौके 12 ज्यादा हो जाएगा, 87 87 क्या, तो 20 बचा था, ठीक है। कितनी बार जा सकता है? ये जाएगा 9 7 63, 7 बार जा सकता है, 7 बार जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि 37। समझ में आई मेरी बात की नहीं? ये सारे के सारे नंबर आपको मिल गए। अब सभी का सम पूछ रहा था, तो 9 दूना 18, 8 7 15, तो 75 भी आ सकता है, चलो ठीक है। 9 दूना 18 और 25 के 5 हो गए, कैरी हो गया 2 के 5 2 7 और 1 8, कुल मिला के 85। बढ़िया सवाल था ये कि नहीं? लाजवाब सवाल था, ठीक है। आइए अगला देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, अनुपात आपके पास 2 3 और 4 के अनुपात में, यदि लसा इतना है तो तीनों संख्याओं का छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या। यार मेरे भाई याद रखना, जब कभी भी आप ऐसा करो, आपके पास 3 नंबर हो, HX HY और HZ, और इनसे इनका HCF बाहर निकाल लो, कॉमन मैंने बोल दिया, HCF मैंने कॉमन बाहर ले लिया, तो ये नंबर जो होंगे ना वो रेशियो में आ जाएंगे, याद रखना ये नंबर किस में आ जाएंगे? रेशियो में। और जैसे ही मैं HCF लौटा दूंगा तो फिर इसी नंबर में आ जाएंगे, पता है समझ में? लेकिन जब मैं बोलूंगा इनका LCM लिखो, इनका LCM लिखो, LCM, तो LCM की कहानी होती है कि जो कॉमन होता है वो तो लिखा ही जाता है, साथ साथ जो छोटे छोटे होते हैं उसको भी लिख लिया जाता है गुड़े के रूप में, बात है समझ में? तो इनका LCM ये हो सकता है। अब सवाल देखो, सवाल ने क्या पूछा है? सवाल ने पूछा कि लासा तो ये है, सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो अगर लासा दिया हो इसका मतलब ये कि सर HXYZ बराबर हो जाएगा 240 के, मानते हो कि नहीं? अब बोलो सर मानते हैं। HXYZ यहां पे है, आप समझते हो, मतलब H तो नहीं है मेरे पास, H तो निकालना पड़ेगा, सबका गुणा कर दो, 2 3 6 6 चौका 24, दैट इज इक्वल टू सर 240 के। आप चाहो तो यहां से H की वैल्यू 10 ले सकते हो बहुत आराम से। आपको सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो सबसे छोटी संख्या ये है ना? तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी? तीनों संख्याओं में छोटी संख्या तो वो तो 20 हो रही है, 10 दूना 20, 10 3 30, है ना, 10 चौके 40। छोटी संख्या बड़ी पूछता तो ठीक है, 4 3 12 12 दूना 24। हाँ मेरे हिसाब से सारी चीजें सही है, यहाँ पे छोटी की जगह बड़ी लगा लो, बड़ी लगाओ,
ठीक है, बात है समझ में? बड़ी, छोटी की जगह बड़ी लगो। नेक्स्ट भाई सवाल वही है, उतना ही है, वैसे ही है जैसा भी मैंने आपको वो स्टेको वाला करवाया था, वही है। मतलब सर मतलब सीधा सीधा है। कह रहा है एक किसान के पास इतनी गायें हैं और इतने भेड़ हैं। कह रहा है कि वो उनको इस तरह से बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु और बराबर गाय, बराबर मतलब अलग अलग हो, भेड़े और गाय अलग अलग हो, बराबर हो। ठीक है, ये समझ में? अलग अलग हो, बराबर हो। कह रहा है कि यदि झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना ही बड़ा हो। एक झुंड में कितने पशु और कितनी झुंड की संख्या कितनी होगी? कह रहा है कितने पशु होंगे, कितनी संख्या होगी। यार एक बात मेरी ध्यान से समझना, आपसे कह रहा है कि 945 मेरे पास क्या है, सॉरी 945 मेरे पास गाय हैं और सर 2475 ये मेरे पास क्या है, भेड़ है। सवाल ने बोला है कि एक ऐसा फ्लॉक, एक ऐसा झुंड बनाओ इन दोनों का ही, और अलग अलग बनाओ। क्या बनाओ? अलग अलग बनाओ। इनमें इतने भेड़ रखो या इतने जो भी रखो, जितने इसमें भेड़ रखो उतनी इसमें गाय भी रखो। अलग हो गया, उल्टा हो गया। चलो, जितने इसमें गाय रखो उतने इसमें भेड़ भी रखो। यानी कि जितना इसमें गाय रखोगे उतना ही भेड़ होगा, उससे ज्यादा एक भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि भैया, और ऐसा इन लोगों को सजाओ ना कि एक भी गाय या एक भी भेड़ फालतू ना होने पाए। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे बोला था कि अगर ऐसे क्रम में सजाना है तो सिंपल सी बात है कि इनको हम एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दें, इनको हम पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दें और उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो इसमें ऑलरेडी होगा। और कह रहा है बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है, तो बड़ा से बड़ा नंबर का मतलब एचसीएफ होता है। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, और आप इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो या यहीं से कोई ले लो। कह रहा है कि झुंडों की संख्या, मतलब झुंडों में कितनी संख्या है, तो आप देख लो भाई 15 हो सकती है क्या? 15 इसको काट रहा है, 15 काट रहा है, 3 काट रहा है, 9 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है, तो 45 होगा ना इसका। चलो जी, एक तो उत्तर मिल गया 45। अब बाकी 45 से काट लेना और दोनों को जोड़ लेना, 76 आपके सवाल का उत्तर आ गया। क्योंकि एक मिला तो दूसरा तो मिलेगा ही मिलेगा। 84 गणित है, 90 आपकी भौतिकी है और 120 रसायन की किताबों को विषयवार। वही बताया ना स्टेको वाला भी थोड़ी देर पहले। क्या लेना है भाई? एचसीएफ। अब यहाँ पे डिफरेंस बड़ा आसान था, क्या है 6। यहां ले या ना लो, क्या 6 इसको काट देगा? काट देगा भाई, बिल्कुल काट देगा। ये काट देगा, बिल्कुल काट देगा। ये काट देगा, बिल्कुल काट देगा। आपसे पूछ रहा है, अच्छा 6 ही है, ठीक है। इस कितने तरीके से लगाना पड़ेगा? विषयवार तरीके से स्टेकों में लगाना पड़ेगा। प्रत्येक स्टेक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक, अच्छा प्रत्येक स्टेक में, तो प्रत्येक स्टेक में 6 किताबें होंगी क्योंकि एचसीएफ 6 है। ठीक है, आइए जरा। कह रहा है दो संख्याएं भाई सब ए और बी, एचसीएफ एलसीएम का अनुपात ये रहा। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम का अंतर क्या रहा? ये रहा। आपसे पूछ रहा है ए और बी के खंडों की संभावित संख्या कितनी हो सकती है। ए और बी खंडों की संभावित संख्या। यार आपसे ये पूछा है, ध्यान से मेरी बात समझना, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है और दोनों का सम दिया हुआ है, नहीं दोनों का वो दिया हुआ है मल्टीप्लाई। जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो आप समझते हो एच एक्स वाई माइनस एच, एच कॉमन लोगे तो एक्स वाई माइनस का 1 है, दैट इज इक्वल टू, यार अंतर पूछा तो 4 9 3 के एक्स वाई। आप समझते हो यहाँ क्या है सर? ये अब एच एच तो कट गया होगा, आपको पता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या बनेगा, ये तो होगा, ये कट गया होगा तो यहाँ तो 1 बना होगा और एक्स वाई की जगह क्या होगा सर? 30 आएगा। 30 में से जब एक घटाओगे तो 29 यहाँ, इसका मतलब मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा सर? ध्यान से मेरी बात समझो, ये सिर्फ एक बार जाएगा 20 हुआ और 3 बार और सॉरी 7 बार और चला जाएगा, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 17। एचसीएफ हो गया आपका 17। अब सवाल ने ये पूछा है ना, कह रहा बताओ ये संख्याएं कितनी हो सकती हैं, तो यार 6 पंजी ये 30 है, तो इसके कितने वैल्यू हो सकती है, कितनी चीजें जा सकती है इसमें? तो एक तो 1 गुणा 30 आप ले सकते हो, है ना। दूसरा आप 2 गुणा 15 ले सकते हो, 3 गुणा आप 10 भी ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते, 5 गुणा 6 ले सकते हो। कितने जोड़े पॉसिबल है? 4 जोड़े पॉसिबल है। यानी ये भी नहीं निकालना था, ये भी नहीं निकालना था, आपको यहीं से हो जाता काम। ठीक, नेक्स्ट आई अगला। फिर मान लिया n एक अधिकतम संख्या है जिसको इतने 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 भाग देने प्रत्येक से बराबर शेष बचता है, n की संख्या बताओ। बराबर शेष बचने का मतलब उनका एचसीएफ निकाल लो, बस खत्म करो कहानी। यार एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ तो आपको दिख रहा सीधा सीधा 5, क्योंकि और तो कोई एचसीएफ हो ही नहीं सकता इसका, है ना।
सीधा सीधा देखना, बाकी एचसीएफ आप निकालना जरूर। अगला, दो संख्याओं के लसा मसा का गुणनफल ये रहा। लसा मसा का गुणनफल हमेशा याद रखना, लसा मसा का गुणनफल होगा वो ये होगा हमेशा 24। आपसे बोला है कि यदि संख्याओं का अंतर, तो अंतर का मतलब होता है सर h x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2। यार अंतर अगर 2 तो सिंपल सी बात है एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। 2 क्या है वैल्यू, यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, 4 छक्का 24, यानी x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी सर 6 के बराबर। कैसे? मैंने बोला आपसे कि एचसीएफ अगर दोनों का डिफरेंस अगर 2 है तो अब इससे छोटा एचसीएफ थोड़ी कोई मिलेगा मुझे, हाँ या ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया। और आपको पता है कि दोनों संख्याओं का अंतर कभी कभी एचसीएफ हो भी जाता है। तो आपसे क्या बोला है, कह रहा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या याद करो। सबसे बड़ी संख्या, यार एक बात समझना मेरे ध्यान से कि अगर ये x और y है तो इसको कितने कितने बांट सकते हो सर? 1 गुणा 6 बांट सकते हो, 2 गुणा 3 बांट सकते हो, इसके अलावा कोई बांट सकते हो? नहीं। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो एक बार तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के। दो संख्या में अगर ऐसे बांट सकता है, अगर इस तरह से बांटेगा तो एक 2 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 12 के। 12 उत्तर में है नहीं तो सबसे बड़ी संख्या 6 को मारो, क्योंकि इसमें सॉल्व किया होगा। पता है समझ में? चलो, तो आज इतना ही है। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। कोई भी कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।